जैसे जैसे आप यहाँ पे इसे रोटेट करते जाएगा उस तरीके से आपका जो एरिया वो डार्क होता चला जाएगा, यानी लाइट को कम करता हुआ चला जाएगा। तो ये है हमारा एनडी फ़िल्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है अगर आपके पास कोई भी कैमरा है तो। ये उसके लिए आप बाई कर सकते हो। जहाँ पे आप देखते हो मैं यूज़ कर रहा हूँ 67 mm का जो कि वेरिएबल फेदर NDX ND22400 वाला फ़िल्टर है। और ये काम कैसे करता है, ये आपके लाइफ में कैसे बेनिफिट ऐड करता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अभी जस्ट ये मुझे रिसीव हुआ है और इसे मैंने एक बार ऐसे चेक कर लिया था ओपन करके कि प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं। तो इसे फिलहाल मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालते हैं, कुछ इस तरीके से पाउच निकलता है और कुछ यहाँ पे आपको छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स और एक इनका है जो कार्ड देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा कुछ यहाँ पे जो नहीं रहता। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से सेफ एंड सिक्योर करके आपके पास है जो पहुँचाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से पैक किया गया है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद आप देखोगे कि ये थोड़ा सा हैवी एंड ऑपरेट रहता है और ये वेरिएबल होता है। जहाँ पे आप देख पाओगे कि इसमें आपको कई सारे डॉट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि रोटेट करने के बाद ये पॉइंटर यहाँ पे दिए गए हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि पॉइंटर हमारा जो बोल्ड होता चला जा रहा है उस तरीके से इसका जो फिल्टर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब भी आप रोटेट करोगे। ये हमारा मैक्स लेवल है। यहाँ पे इसका साइज देखने को मिलता है जो कि आप अपने लेंस के साइज के हिसाब से अपने लिए बाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जो मेंशन देखने को मिल जाती है और जो ब्रांडिंग है वो है KNF का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा तो इसमें जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही है वो ब्लैक आउट होते हुए चली जा रही है और फिर धीरे धीरे आपको जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होते हुए नज़र आ रहा है। अब ये आपका है जो आउटडोर में जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रहता है या फिर आप इंडोर शूट करते हो और आपने जो लाइट सेटअप कर रखा है उसमें आपका लाइटिंग कंट्रोल का कोई भी नहीं है, नॉर्मल आप बल्ब यूज कर रहे हो तो हमेशा जो पीक ब्राइटनेस करते हैं तो वैसे में आपको कैमरे से लाइटिंग वगैरह को कंट्रोल करना पड़ता है और सम टाइम कैमरे से कंट्रोल करने के बाद भी आपको फ्लिकर देखने को मिलते हैं और लाइट काफ़ी ज़्यादा हार्श रहता है। तो वैसे में ये आपके काम आ सकता है। अब इसमें अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। तो ये है मेरा कैमरा जिसका हुड मैंने निकाल के अपोजिट डाला है, क्योंकि हुड लगाने के बाद ये जो फिल्टर है ये हमारा अप्लाई नहीं होता है मेरे 16 mm लेंस के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है इसका, जो कि ठीक है, इसके ऊपर आपको अप्लाई कर लेना है। लेंस के ऊपर अगर डस्ट रहे तो एक बार क्लीन कर लेना अच्छे से। आपको इस तरीके से लेंस के ऊपर इसे रखना है और रोटेट करना चालू कर देना है। ये आपका जो धीरे धीरे इसमें है जो फिट हो जाएगा। आप चाहो तो ये जो ऊपर का कैप है हुड उसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा जो फिट हो चुका है। फिट हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपने कैमरे को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा, बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसे जो रोटेट करता जाऊँगा आप देख सकते हो यहाँ पे जो एरिया ब्लैक होता चला जा रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो किस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ये व्हील देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे इस तरीके से रोटेट कर सकते हो और उसी के हिसाब से आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा सा आउटडोर का आपको सीन दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल आप ये इंडोर का देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट हार्श लाइट आ रहा है। मैं जैसे जैसे इसे रोटेट करता जाऊँगा आप देखो यहाँ पे जो ब्राइटनेस ड्रॉप होता जा रहा है और पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है एक पॉइंट पे। तो ये था हमारा इंडोर के स्टूडियो लाइट का। अब बाहर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट सनलाइट पे जो किस तरीके से आपको हार्श लाइट देखने को मिल रहा है। अब मैं जैसे जैसे व्हील को यहाँ पे रोटेट करूँगा यहाँ पे आपको जो कंट्रोल होता हुआ दिखाई देता जाएगा। तो जितना भी आपका हार्श लाइट दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो और उसके बाद अपना वीडियो शूट, फोटो शूट, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, चाहे आपको आउटडोर शूट करना हो या फिर इंडोर में जब आपका है जो लाइट पे कंट्रोल ना रहे तो एनडी फ़िल्टर की हेल्प से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो और ये साथ साथ आपके लेंस को डस्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर एक वाइट डॉट दिया हुआ है और यहाँ पे MIN लिखा हुआ है जो कि मिनिमम यहाँ पे है ब्राइटनेस कंट्रोलर। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे इसे रोटेट करते जाएगा उस तरीके से आपका जो एरिया वो डार्क होता चला जाएगा, यानी लाइट को कम करता हुआ चला जाएगा। तो जितने भी आपको नीड है इस तरीके से आप कर सकते हो और यह इसका है जो मैक्सिमम है। इसके बाद जैसे आप रोटेट करोगे तो फिर वही 0 से स्टार्ट आपका है जो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे फिट करना है और कैसे यूज में आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे बाई करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे चेकआउट करके इसे बाई कर सकते हो। और रही बात कि आपके कैमरा लेंस के हिसाब से कैसे आप जो साइज डिसाइड करोगे, तो जो भी आप लेंस यहाँ पे यूज कर रहे हो उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लेंस पे मेंशन किया गया है 16 mm 1.4 DCDN और यहाँ पे आपको देखने को मिला है 67। ये जहाँ पे भी जितना भी मार्क लिखा हुआ रहेगा ना उसी के हिसाब से आपको जो फिल्टर का साइज बाई करना है, जो कि आप देख सकते हो 67 है। तो 67 का आपको mm का है जो फिल्टर बाई कर लेना है
अगर आपको यहाँ पे 40 रहता है या 50 रहता है या फिर 49 रहेगा, जितना भी रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद आपको जो बाई कर लेना है। अदरवाइज आप विदाउट ये मैच करते हुए फ़िल्टर को बाई करते हो तो आपके लेंस पे ये अप्लाई नहीं होगा और फिर आपको यहाँ पे दिक्कतें आएगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी आप इस ND फिल्टर को यूज में लाते हो, ऐड करते हो, उसके बाद ये जो आपका कैप है ना लेंस का, ये आपका इस पर फिट नहीं होता है। तो जब आपको यूज करना है तभी आपको इसे अप्लाई करना है, उसके बाद इसे आपको निकाल के रख देना है। आप परमानेंट रखोगे तो ऐसे है जो ये क्लोज नहीं होगा आपका लेंस और डस्ट वगैरह जाएगा तो ख़राब होगा। तो बेटर है कि जब आपको नीड है तब अप्लाई करो, उसके बाद निकाल के वापस से बॉक्स में से रख दो। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि मुझे जो कन्फ्यूजन हुई थी वो सेम कन्फ्यूजन आपको भी यहाँ पे हो। तो मैंने है जो ND फिल्टर के बाद एक और फिल्टर बाय किया था जिसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है और एक सिंपल UV फिल्टर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि हमारा है जो डिजिटेक की तरफ से आपको देखने को मिलता है MC UV फिल्टर, जो कि 67 mm का है, क्योंकि मेरा ये जो है लेंस ये 67 mm को ही है जो सपोर्ट करता है। तो इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दिखा दिया जो कि ND फिल्टर का था, जो कि नीड है तो यूज़ करो, उसके बाद निकाल के रख दो। लेकिन वैसे में क्या होता है कि आपका डायरेक्ट मेन लेंस रहता है जिसपे डस्ट पार्टिकल जाता है, तो क्लीन करते करते उसकी जो क्वालिटी है वो हल्की डाउन हो जाती है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक UV फिल्टर लगाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी रहता है, ताकि अगर ख़राब भी हो तो हमारा UV फिल्टर रहे, गिरता है या किसी से चोट लगती है तो ये जैसे कि हम फ़ोन के ऊपर टेम्पर ग्लास अप्लाई करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसी तरीके से ये काम आता है। जो कि आप ये देख सकते हो बॉक्स जो कि मैंने मंगवाया था और आ गया है, और इसे फिलहाल मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से पैकेजिंग आता है। तो आपके पास कोई सा भी लेंस है उसके ऊपर एक नॉर्मल सा UV फिल्टर जरूर अप्लाई कर लें, उसका जो भी आपको फिल्टर की जरूरत रहे वो आप नीड के हिसाब से बाई कर सकते हो। और जो आप ये UV फिल्टर अप्लाई करोगे ना, उसके ऊपर ये जो कैप है ये आसानी से आ जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। और आपका ये जो हुड है ये भी आपका अप्लाई हो जाता है, जो कि ये बेस्ट चीज़ लगी। जबकि ND फिल्टर के साथ ये चीज़ आपके जो पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि आप चाहो तो यहाँ पे UV फिल्टर के साथ साथ आप ND फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हो, यानी दोनों फिल्टर एक साथ अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो इस तरीके से रोटेटेड व्हील दिया गया है, जो कि आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो डिजिटेक का एक जो UV फिल्टर है वो अप्लाई है। इसके बाद हमारा जो ND फिल्टर है जो कि हमारे हार्श लाइट को कंट्रोल करता है, वो भी यहाँ पे हमारा जो अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से चीज़ें आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो अपने डेली लाइफ में अपने कैमरे के अंदर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन था इस चीज़ों से रिलेटेड, जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सेम कन्फ्यूजन आपके साथ भी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे जो लास्ट में पॉइंट ऐड किया है, ताकि आप आसानी से अपने नीड के हिसाब से कोई भी एक चीज़ है जो बाई कर लो या फिर दोनों बाई कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों बाई कर रखा है। बाकी जब मुझे नीड होगा तो मैं यहाँ पे ND फिल्टर का यूज करूंगा, अदरवाइज UV फिल्टर मेरा परमानेंट रहेगा एज अ ग्लास प्रोटेक्शन के रूप में, ये मेरे कैमरे के लेंस पे अप्लाई रहेगा, जो कि काम में आएगा। और इससे आपकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ही सेम रहता है जैसे कि आपका एक नॉर्मल टेम्पर ग्लास होता है या फिर नॉर्मल विदाउट प्रोटेक्शन के आप अपने लेंस को यूज करते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही और प्रोटेक्शन के लिए बेटर रहता है, जिसका कॉस्ट में भी आपके अलग अलग लेंसेज के लिए 400 से 500 के बीच में जो कैरी कर सकता है, जबकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा थोड़ा अप रहता है। 2K 3K 4K बहुत टाइप के आते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे बाई कर रखा है उनका मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप चेक करके बाई कर सकते हो। बाकी आपका डिफरेंट साइज है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिफरेंट बाई कर पाओगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।